के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है एंट्रोपी और दूसरी चीज़ है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को रिलेट करके बोल्ट्जमैन ने ये जो है रिलेशन दिया था 1896 में। उन्होंने ये बताया कि किसी एनर्जी ई पे निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो उसी एनर्जी पे उस निकाय के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी W है उसके लॉगरिथम के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। सो चलिए इसके लिए हम प्रूफ निकालते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स पे एंट्रोपी S और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W किसी सिस्टम के लिए क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके डिसऑर्डर मैक्सिमम होंगे। ठीक है, डिसऑर्डर क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। साथ ही साथ जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जो अवेलेबल माइक्रो स्टेट हैं, मैक्रो स्टेट, उस माइक्रो स्टेट में जितने भी माइक्रो स्टेट की जो नंबर्स हैं वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी S है उसको हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W का क्या मान लिया, फंक्शंस मान लिया, जिसको हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे दिए हैं। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि वही सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंटली दो भाग में डिवाइड कर दिए हैं। इस तरीके से एक सिस्टम को हमने क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, सिस्टम A एंड सिस्टम B। अगर सिस्टम A के का जो है सापेक्ष हम इसकी एंट्रोपी को S1 और B के सापेक्ष हम क्या माने, S2 माने। साथ ही साथ इस A की जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W1 एंड हम B की जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W2 माने। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम टोटल एंट्रोपी निकालें तो टोटल एंट्रोपी हमें मिलेगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। यानी कि इस तरीके से हमने जो सिस्टम लिया हुआ था उस S सिस्टम जिसको हमने पूरे को क्या माना था, S माना था, हमने दो भाग में इसको डिवाइड किया था, तो इसकी एंट्रोपी और इस दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी, इन दोनों का योग हमें इस टोटल एंट्रोपी S की इक्वल मिलेगी। ठीक है, लेट अस कंसिडर W1 एंड W2 इज द thermodynamical probability of the system A and B respectively, then W इज इक्वल टू हो जाएगा W1 इंटू W2। हमने यहाँ पे क्या किया, जो थर्मोडायनेमिकल जो प्रोबेबिलिटी निकाले हैं हमने अलग अलग सिस्टम के लिए, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, तो हमें मिला W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। हमने इसके इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। चलिए अब आगे हमने ये किया कि हमने यहाँ पे जो इक्वेशन 1 आई थी S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W, और दूसरी इक्वेशन आई थी S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, तो हमने इसी चीज़ का यूज़ किया, इसका यूज़ किया हमने S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W, इसका यूज़ किया है हमने। तो हमने इसी चीज़ को S1 और W1 के लिए किया, और दूसरी फंक्शन, दूसरी जो हमारी क्या थी, सिस्टम थी, उसके लिए भी हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हमने इन दोनों को निकालने के बाद क्या किया, दोनों एंट्रोपी को हमने ऐड कर दी। दोनों एंट्रोपी को ऐड करने के बाद हमें जो है टोटल डिसऑर्डर जो है हमको इस तरीके से मिली। कैसे मिली, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2। ये जो W है उसको हमने W1 इंटू W2 के इक्वल मानी है यहाँ पे इस इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग। तो हमने इस चीज़ को इसी तरीके से लिख दिया, F W1 प्लस F W2 इज इक्वल टू F ऑफ W1 W2। अब देखिए हमने क्या किया, जो ये वैल्यू आई थी F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2 इज इक्वल टू F ऑफ W1 W2, इसको हमने क्रमशः x के W1 के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किए। तो ये वाले जो टर्म है इसमें हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा W2 इंटू एफ प्राइम ऑफ W1 W2। ठीक है, उसी तरीके से ये साइड हमें मिलेगा F ऑफ W1 का प्राइम। उसी तरीके से ये जो इक्वेशन है उसको क्रमशः W2 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें मिलेगा W1 F प्राइम W1 W2 इक्वल टू F प्राइम ऑफ W2। ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब देखो ये इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5, अगर हम ऐसा करें तो हमको कुछ मिलता है। क्या मिलता है, W2 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू F प्राइम W1 डिवाइड बाई F प्राइम W2। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिलेगी और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे कट जाएगी। ठीक है, देन हमने क्या किया कि W1 F प्राइम ऑफ W1
इक्वल टू W2 एफ प्राइम ऑफ W2 इज इक्वल टू के हमने क्या क्या कंसिडर किया। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें मिलेगा एफ प्राइम ऑफ W1 इक्वल टू के बाई W1। इसी तरीके से एफ प्राइम ऑफ W2 इज इक्वल टू मिल जाएगा के बाई W2। अब ये जो इक्वेशंस आई है इनको क्या किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पर ये जो चूंकि इसका इंटीग्रेट हुआ है, इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, इसका एफ W1 इज इक्वल टू, ये इसका करेंगे तो ये हमें मिलेगा के कांस्टेंट है W1 का होगा तो ये होगा के लॉग ई W1। उसी तरीके से इसका करेंगे तो ये हमें मिलेगा एफ W2 इज इक्वल टू के कांस्टेंट है W2 का होगा तो ये हो जाएगा लॉग W2। ये कैसे हुआ, देखो ये होता है कैसे, 1/x का क्या होता है, log ऑफ x होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये यूज़ की है। अब देखो ये एफ ऑफ W1 जो होती है इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखा था, S1 और S2 माने थे। कहाँ से माने थे, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या माना था, S1 और H2 इक्वल टू एफ ऑफ W1 और एफ ऑफ W2। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रखा है। तो हमें मिला, क्या मिला भाई, S1 इज इक्वल टू के लॉग W1 और H2 इक्वल टू के लॉग W2। अब एक और चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, S1 और H2 का योग क्या होता है, सम क्या होता है। तो S1 और H2 का सम होता है ये। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, इस वैल्यू को रखा है, सॉरी इस वाले में S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या होती है, हमने इक्वेशन 2 मानी हो। तो इस इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आई है उसको हमने रखा है। तो S इज इक्वल टू हमें मिल गया S1 प्लस ये हो गया S2। तो S1 की वैल्यू यहाँ से और S2 की वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू हमें मिली। हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ से हमने कांस्टेंट निकाल दी तो हमें मिला लॉग ऑफ W1 W2। ये फॉर्मूला देखिए आप, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n। हमने ये फॉर्मूला लॉग का यूज़ किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें ये मिला। और साथ ही साथ हमने एक और चीज़ जानते हैं कि W1 इंटू W2 इज इक्वल टू क्या होती है, W होती है, जो कि हमने कहाँ पे देखी थी, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आई थी यहाँ पे देखी थी। तो हमने इसका यूज़ किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई क्या, S इज इक्वल टू के लॉग ई W इज इक्वल टू S। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट भी यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेट हुआ है तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। इस वजह से हम इसको वैल्यू नहीं लिखते। साथ ही साथ जो के की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन।